आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह सिर्फ 20 रुपए में आप घर में ना एक ज़बरदस्त सा डिओड्रेंट बना सकती हैं और पसीने की बुरी स्मेल से अपनी जान छुड़ा सकती हैं। साथ ही बहुत क्विक और मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी जिसे आप बीफ और मटन के साथ भी बहुत आसानी से और बहुत झटपट तरीके से बना सकेंगी। और अपने पूरा दिन की रूटीन आपको दिखाऊंगी कि बगैर हेल्पर के मैंने ईद की सारी तैयारियाँ, घर के हर काम को किस तरह से मैनेज किया है। सोफ़ा घर पर आप ईजिली किस तरह वैक्यूम क्लीनर के बगैर क्लीन कर सकती हैं, सब कुछ शेयर करूंगी। कोई शो ऑफ नहीं है, मेरी सिंपल सी डेली रूटीन है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है जी आपको पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले आपने डिओड्रेंट बनाने के लिए ले लेनी है फटकरी। ईजिली आपको किसी भी किराने की शॉप से मिल जाएगी, 10-20 रुपए की जितनी मर्जी ले लें। ये मेरे पास एक 20 रुपए वाला पैकेट था। और साथ आपको चाहिए अर्के गुलाब। अर्के गुलाब ना हमेशा इस तरह बड़ी बॉटल वाला ख़रीदा करें, काफ़ी सारा आ जाता है और प्राइस भी इसकी रीज़नेबल होती है, लंबे अरसे के लिए चल जाता है। अच्छा, मेरे पास जितनी फटकरी थी ना उसमें से मैंने आधी से थोड़ी सी कम जो फटकरी है ना उसको अच्छे से पीस लेना है। चाहे थोड़ी सी मोटी भी रह जाए कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो फटकरी है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है पसीने की स्मेल के लिए। अगर आप इसे नहाने वाले पानी में भी ऐड कर लेती हैं ना तो जो आपसे पसीने की स्पेशली गर्मियों में काम करने के बाद स्मेल आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपने लाजमी बनाना है और ट्राई करना है। और स्पेशली मेरी वो बहनें जो गर्मियों में किचन का काम करती हैं और हर कोई महंगे महंगे डिओड्रेंट्स परफ्यूम वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आपने ले लेना है एक कोई भी स्प्रे खाली बॉटल। उसके अंदर आपने अर्के गुलाब ऐड करना है। साथ में जो फटकरी है ना उसको आपने पीस के रोज़ वाटर के अंदर यानी अर्के गुलाब के अंदर ऐड कर देना है। इसको आपने तकरीबन आधा 1 घंटा अच्छे से ना मिक्स करके रख देना है। जो फटकरी है जब रोज़ वाटर के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो जैसे ही आप नहाएं आप अपनी पूरी बॉडी पे इसका स्प्रे कर लें, स्पेशली अंडर आर्म्स में। और यकीन करें अगर आपने एक दफ़ा ये यूज़ कर लिया ना, बेशक आपसे खुशबू नहीं आएगी लेकिन जो बैड स्मेल आती है, जो पूरी पसीने की स्मेल आ रही होती है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगी। एक दफ़ा बना लें, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। तो सोचा आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये यूज़फुल सी रेमेडी आपके साथ शेयर कर दूं। ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे दिन का आगाज़ वही 6:30-7 बजे हो गया था। मेरे हस्बैंड को छुट्टियाँ हो गई हैं और आमना तो वैसे ही अभी स्कूल नहीं जाती और यकीनन आप सबके भी हस्बैंड को छुट्टियाँ हो चुकी होंगी और गर्मियों की छुट्टियाँ तो बच्चे वैसे ही घर हैं। और जब मर्द हज़रात और बच्चे घर पे होते हैं ना तो जो घर की रूटीन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब सब लेट सो के उठ रहे होते हैं, लेट नाश्ता बन रहा होता है, लेकिन मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। तो चाहे छुट्टियाँ हो या छुट्टियाँ ना हो, जो मेरी रूटीन है ना, जो मेरा स्केड्यूल है, मैं उसको ख़राब बिल्कुल नहीं करती। मैं डेली रूटीन में जिस तरह फजर के टाइम उठती हूँ उसी तरह उठती हूँ, फिर थोड़ी देर दोबारा सो जाती हूँ या वीडियो एडिट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं 6:30-7 बजे किचन में आके ना नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो आप भी कोशिश करेंगे, बेशक छुट्टियाँ चल रही हैं लेकिन जो अपनी रूटीन है ना उससे ना हटें, क्योंकि जब इंसान रूटीन से हटता है ना तो वापस एक तो रूटीन में आने में बहुत टाइम लग रहा होता है, दूसरा फिर हर काम जब देर से होता है ना तो फिर जो पूरा दिन की रूटीन है वो सारी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है और हम औरतों का फिर पूरा दिन यकीन करें सिर्फ किचन में, घर के कामों में गुजर रहा होता है। इसलिए भाई मैं तो जल्दी उठ गई थी और मैंने नाश्ता को इतना ज़्यादा तो बनाना नहीं होता, बस 2-3 पराठे बनने थे, आमना और मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो बेशक उन्होंने लेट उठना था लेकिन भाई मैंने नाश्ता बना के हॉट पॉट में रख दिया था कि जब उठेंगे कर लेंगे। तो शुक्र अल्लाह पाक का, मेरे हस्बैंड ना कर लेते हैं नाश्ता। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो भाई सबसे बात कर लिया करें और सबको ये आदत डालें कि पूरा दिन किचन में गर्मी में नहीं खड़ा हुआ जाता। मैं नाश्ता बना के रख दूँगी, जैसे ही आप सब उठें नाश्ता करें, ताकि इस तरह ना इंसान के काम फटाफट हो जाते हैं। वरना कोई कभी उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, मतलब एक बेचारी औरत फिर पूरा दिन बस फिर किचन में ही रह जाती है। और अच्छा, जब मैं सुबह नाश्ता रेडी कर रही होती हूँ ना तो मेरे दिमाग में साथ साथ चल रहा होता है कि आज मैंने कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या करना है। बेशक ईद की जो सारी क्लीनिंग थी वो मैं कर चुकी थी, डेली बेस पर मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे, तो ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ डन था। और वैसे भी इस दफ़ा ईद के पहले दिन मैंने घर से चले जाना है, मतलब ईद मैंने अपने मैके में गुजारनी है, तो मुझे कोई ख़ास टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी बस मेरे एक माइंड में था कि मैंने अभी तक ना जो मेरा सोफ़ा है, सोफ़ा कम बेड जो आप हमेशा ही मेरे रूम में पड़ा हुआ देखते हैं, उसको क्लीन नहीं किया। उसको ना मैं महीने में एक आधी दफ़ा अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ ताकि उसके अंदर जो भी मट्टी वगैरह है ना निकल जाए। तो बस आज जो मेरे काम के लिस्ट थी ना उसमें ये था कि मैंने सोफ़े को अच्छे से क्लीन करना है। डेली बेस पर जो सफाई होती है वो मैंने करनी ही करनी होती है, क्योंकि अगर सफाई एक दिन मिस हो जाती है ना तो फिर घर बहुत ज़्यादा गंदा लगना स्टार्ट हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे डबल मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पास कोई हेल्पर या मेड तो आती नहीं है जो भाई आएगी घर का काम कर देगी, सब कुछ मैंने खुद ही करना होता है। तो मेरी वो सारी बहनें जिन्होंने घर के काम सारे खुद करने होते हैं ना, कोशिश करें कि इन छुट्टियों के दिनों में भी ना अपनी रूटीन डिस्टर्ब ना होने दें। हाँ, थोड़ा
बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन पर ही रहें ताकि आपको ना लेज़ीनेस ना हो। क्योंकि भई ईद हो, जो भी हो, छुट्टियाँ हो या जो, हम औरतों ने किचन का काम, घर का काम हर हाल में करना ही करना होता है। और आज साथ मैंने बनानी थी बिरयानी। मैं सोच रही थी कि चलो ईद से 1 दिन पहले ही ना ईद वाली फ़ील आना स्टार्ट हो जाए और मैं कुछ ऐसा बना लेती हूँ कि हस्बैंड भी घर हैं, तो चलो कभी-कभी ना घर वालों को इस तरह की थोड़ी मुश्किल डिशेज़ बना के भी खुश कर देना चाहिए। वैसे तो जो मेरी बिरयानी की रेसिपी है ना, वो बहुत ईज़ी है, बहुत जल्दी बन जाती है और मैं इस तरह की रेसिपीज़ बनाती ही नहीं हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा झंझट हो रहा हो और बहुत ज़्यादा काम-शाम करने पड़ रहे हों। तो बस यहाँ पर जो मेरा नाश्ता रेडी हो गया था। अच्छा, मुझे अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं, आप ही हम लोग ना दूसरे किसी सिटी में जाके ईद सेलिब्रेट करते हैं या गाँव चले जाते हैं। आप यकीन करें, मैंने बचपन से आज तक कभी गाँव नहीं देखा। मुझे बड़ा शौक है कि कभी मैं जाऊँ और गाँव देखूँ और गाँव की लाइफ़ एन्जॉय करूँ कि किस तरह की होती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग ईद अपने घर में मनाती हैं, ससुराल में मनाती हैं या मायके में या कहीं आउट ऑफ सिटी जाती हैं। मैंने तो भई यहीं घर में रहना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अम्मा की तरफ चली जाती हूँ मैं, और इसी तरह ना मेरी जो ईद के 2-3 दिन हैं वो गुज़र जाते हैं। अच्छा, नाश्ता रेडी करने के बाद पहले मैंने सोचा कि खाना रेडी कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा क्योंकि हस्बैंड घर हैं और रूम में ना कोई आ ही जाता है, और फिर अगर रूम एक ही है वो गंदा हुआ हो ना, तो फिर मुझे बड़ी ना उलझन सी हो रही होती है। तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि फटाफट से ना बेडशीट चेंज कर देती हूँ, सफाई वगैरह कर लेती हूँ, फिर एक ही दफ़ा ना किचन में जाऊँगी और सुकून से सारे काम करके फ्री हो जाऊँगी। और आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे जो मैंने कॉटन की बेडशीट बिछाई थी ना, वो सिर्फ 2-3 दिन में ही गंदी हो गई थी, क्योंकि कलर बहुत लाइट था। कभी उस पे आमना कोई हाथ लगा रही थी या पैरों की मिट्टी से ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो बस मैंने दोबारा से अपनी वो गुलटेक्स वाली भई बेडशीट बिछा दी थी। इसको बिछाने का ना एक फ़ायदा ये होता है, ये डबल साइड है, मतलब अगर एक साइड गंदी हो जाए ना, अगर इसको उल्टा करके भी बिछा दो तो ऑलमोस्ट ये 1 हफ़्ता ईज़िली बिछी रहती है और मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और इस तरह की बेडशीट्स का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कुछ गिर जाए या गंदे हाथ वगैरह भी लग जाए ना, तो नज़र नहीं आता, इतना प्रोमिनेंट दाग धब्बे नहीं हो रहे होते। तो यही रीज़न है कि मैं ना ये वाली बेडशीट्स यूज़ कर रही होती हूँ। आम ना थोड़ी-सी बड़ी हो जाए, समझदार हो जाए, स्कूल गोइंग हो जाए, फिर मैं वही कॉटन की लाइट कलर की बेडशीट्स जो है ना बिछाना शुरू कर दूँ कि आई नो उससे ना जो रूम की लुक है वो बहुत अच्छी आ रही होती है, रूम खिला-खिला रोशन लग रहा होता है। लेकिन भाई उसकी जो सफाई का ख़्याल रखना है ना, उससे मुझे बहुत इरिटेशन और उलझन हो रही होती है। इसलिए मैंने कहा बस दोबारा से यही वाली बिछा देते हैं, और मैंने फटाफट से रूम की हालत सुधार ली थी। अच्छा, जब ये ईद की छुट्टियाँ होती हैं ना, और अब तो साथ सोने पे सुहागा ये है कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ भी है, तो हम औरतों के लिए जो काम का प्रेशर है ना वो डबल हो जाता है। यही रीज़न है कि मैं आपको मशवरा दे रही हूँ कि कोशिश करें कि इन छुट्टियों में भी ना अपनी जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब ना होने दें। आप जिस तरह से घर के कामों को लेके चलती थी ना, उसी तरह से मैनेज करें, ताकि अगर आपके पास मेरी तरह हेल्पर नहीं है ना, तो आप सब चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकें। अच्छा, मेरा ये जो सोफ़ा है ना, अगर आपके पास भी इस तरह के फैब्रिक वाली पोशिश के सोफ़े हैं, तो इसको आप महीने में 1 दफ़ा लाज़मी साफ़ किया करें। पहले किसी भी कपड़े से ना आपने अच्छे से सारी जो मट्टी है उसको झड़ा लेना है। फिर आपने गर्म पानी के अंदर थोड़ा-सा सिरका ऐड कर देना है, बेकिंग सोडा अगर ऐड करना चाहें वो कर दें, और साथ में वो जो लिक्विड डिश वॉश होता है जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उसको ऐड करके ना अच्छे से कपड़े को डिप करके निचोड़ लेना है। और जितनी आपके अंदर ताकत है, जितनी आपकी बाजुओं के अंदर कैपेसिटी है ना, रगड़ के जो सारा सोफ़ा है क्लीन कर लेना है। यकीन करें, जब आप सारा सोफ़ा क्लीन कर लेंगी ना, आप ये पानी चेक कीजिएगा, इसके नीचे मिट्टी की तह जमी हुई होगी, इतना सोफ़े से गंद निकलेगा। बज़ाहिर आपको जो सोफ़ा है या जो भी चीज़ आप क्लीन कर रही हैं वो गंदी नहीं लग रही होगी, लेकिन जब आप पानी फेंकेंगी ना, तब आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा मैल थी जो नज़र नहीं आ रही थी। और आप सभी जानती हैं कि मैंने सोफ़े के ऊपर कपड़ा डाल के, चादर डाल के रखी होती है, लेकिन फिर भी ना मिट्टी कहीं ना कहीं से आ जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि अगर आपके पास भी इस तरह के कपड़े की पोशिश वाले सोफ़े हैं, चेयर्स हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ है, आजकल तो बेड भी आए हुए हैं जो कपड़ों की जिस पे पोशिश हुई होती है, तो उनको टाइम टू टाइम इस तरह साफ़ करती रहें आप। अच्छा, जब आपने सर्फ़ वाले पानी से अच्छे से साफ़ कर लेना, उसके बाद आपने कपड़े को अच्छे से सादा पानी से वॉश करना है और दोबारा से उसके ऊपर अच्छे से रगड़ना है। उसके बाद एंड में मैंने इसके ऊपर कम्फ़र्ट का जो फैब्रिक कंडीशनर वाला स्प्रे है वो कर दिया था, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और इसके अंदर से खुशबू भी आती रहे। और इस काम को करने में ना लिटरली मुझे कोई 10 से 15 मिनट लगे थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ना सुकून हो गया था। अब सबके पास वो वैक्यूम क्लीनर्स या इस तरह की मशीन्स तो होती नहीं है कि हम सोफ़े वगैरह को बार-बार ड्राई क्लीन कर लें या वैक्यूम से साफ़ कर लें या बाहर से साफ़ करा लें। भई हर चीज़ पे पैसे लग रहे होते हैं, तो कोशिश किया करें कि जो काम आप घर पे कर सकती हैं, खुद कर सकती हैं ना, कर लें। अच्छा, सोफ़ा साफ़ करने के बाद ना मैंने फटाफट साथ ही लगे हाथों सफाई का काम भी स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, जब नॉर्मल रूटीन में मैं सफाई वगैरह कर रही होती हूँ ना, तो मैं बीच में ब्रेक्स ले रही होती हूँ, लेकिन अब क्योंकि हस्बैंड घर थे और मैं चाह रही थी कि बस सब काम ना फटाफट हो जाए और मैं ना सुकून से बाकी दिन के लिए रिलैक्स हो जाऊँ, इसलिए मैंने कहा ब्रेक मैं बाद में ले लूँगी। अभी जो चल सो चल वाला हिसाब है ना, वो चलता रहे। फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई और साथ ही मैंने मोप लगा दिया था। अच्छा, एक कमरा जो होता है ना, उसका यही मसला होता है कि सबने वहीं पे सोना है, वहीं पे खाना है, वहीं पे उठना बैठना है, वहीं आपके बच्चों ने खेलना है। एक कमरे की सफाई को मैनेज करना ना पूरे घर की निस्बत मुझे ज़्यादा मसला लग रहा होता है।
लेकिन ख़ैर चलें, कुछ ना होने से कुछ होना हमेशा बेहतर होता है ना। तो आज अगर मेरे पास एक रूम है तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला एक दिन ना मुझे अपना पूरा बड़ा घर भी देंगे। आप सब ना मुझे बस अपनी दुआओं में याद रखा करें। और यहाँ पर रूम सारा साफ़ सुथरा हो गया था। सोफ़ा कम बेड को दोबारा से मैंने बेड बना दिया था, क्योंकि आमना में उसके ऊपर खेलना होता है। मैंने दोबारा इसके ऊपर चादर भी डाल दी थी। चादर से ना थोड़ी सी बचत हो जाती है और जो सोफ़ा है ना वो कम गंदा होता है। और उसके बाद फटाफट यहाँ पर हार्डली कोई 9 साढ़े 9 बजे का ही टाइम था। मैंने जो सारे मोटे-मोटे मुश्किल से काम था ना, यानी कि सफाई हो गई, नाश्ता हो गया, उनसे मैं फ्री हो चुकी थी। बाहर वाला जो एरिया ना वो मैं डेली बेस पर धो देती हूँ और बस फिर वाइपर लगा देती हूँ। और वाइपर लगाने के बाद भी मेरी तसल्ली नहीं होती, तो मैं मोप भी फेरती हूँ। अच्छा ख़ैर, सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं साढ़े 11 बजे के करीब ना, मतलब थोड़ा-सा मैंने बीच में रेस्ट किया था और मैं किचन में आ गई थी बिरयानी बनाने के लिए। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने चिकन लिया था। आप ले लें 60-70 रुपीज़ का दही ले लिया था और ये सारी चीज़ें आपको बिरयानी बनाने के लिए चाहिए। और एक और टिप आपको दे दूँ कि बिरयानी हमेशा सेला चावलों की बनाया करें। सेला चावल जो है ना वो टूटते नहीं हैं और इसकी जो बिरयानी है ना वो बहुत अच्छी बनती है। और तकरीबन ये जो ग्लास आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने ये 2 ग्लास चावल लिए थे। क्वांटिटी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपने कितनी क्वांटिटी में कितनी चीज़ें लेनी है। और साथ इसके अंदर हम 4 से 5 ना बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने तो क्यूब्स बनाई हुई हैं, लेकिन अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है तो 4-5 इसके अंदर हमने टमाटर ऐड करने हैं। और जिस तरीके से मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, ये बहुत सिंपल सा झटपट से वाला तरीका है। आपने चिकन के अंदर दही को ऐड कर देना है। पहले हम सारे मसाले वगैरह लगा के ना सारे चिकन को मैरिनेट कर देंगे। उसके बाद इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। साथ में जो टमाटर लेने हैं आपने 4 से 5, अगर आपके पास क्यूब्स हैं तो वो ऐड कर दें, वरना आपने अदरक लहसुन और टमाटरों को ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि टमाटर वगैरह अदरक लहसुन को ग्राइंड करके डालें, ताकि वो जो मोटा-मोटा मसाला है ना वो बीच में ना आए। फिर जी इसमें हम नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च डाल लेंगे जितनी आपको स्पाइसी रखनी हो, हल्दी ऐड करेंगे और धनिया पाउडर। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यही नेशनल का बिरयानी मसाला। मुझे शान की निस्बत ना नेशनल का बिरयानी मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपने आधा पैकेट इसके अंदर जो बिरयानी मसाला है ना उसको ऐड कर देना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, मैरिनेट करके आधा पौना घंटा आपने छोड़ देना है। गर्मी बहुत है, इसको बाहर मत रखिएगा। और जो हरी मिर्चें थी ना, वो जो 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, उनको आपने कूंडी डंडे में कोशिश करना है पीसना है। जो हम हरी मिर्चें ग्राइंडर में पीसते हैं और जो कूंडी डंडे से पीसते हैं ना, उन दोनों के टेस्ट में फ़र्क होता है। आप लोग कभी ना ये तजुर्बा करके एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो मैंने अच्छे से मिर्चों को पीस लिया था मोटा-मोटा और सारी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी थी। और जी मैंने मैरिनेट करके सारा जो चिकन था उसको रख दिया था। अच्छा, मेरी कोशिश हो रही होती है कि ना मैं ईद वाले दिनों में या जब छुट्टियाँ होती हैं ना, तो इस तरह की डिशेज़ बनाऊँ कि अगर हस्बैंड घर है ना, तो वैसे आम रूटीन में भी मैं खाना अच्छा ही बना रही होती हूँ, लेकिन छुट्टी वाले दिनों में ना स्पेशली मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं थोड़ी इस तरह की डिशेज़ बनाऊँ कि ना बस घर वाले जो सारे हैं वो खा के खुश हो जाएँ, उनको मज़ा आ जाए। तो थोड़ी-थोड़ी सी जो एफ़र्ट्स हैं ना वो कर लेनी चाहिए। जब तक जो हमारा चिकन था वो मैरिनेट होगा, मैंने वो 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ को बारीक-बारीक काट के ना ऑयल के अंदर डाल के अब हमने इसे फ्राई करना है। अच्छा, प्याज़ आपने गोल्डन ब्राउन सही से करनी है, तो बहुत ख़्याल रखिएगा, इनके सर पे खड़े रहिएगा, वरना अगर आप थोड़ा-सा भी हटेंगे ना तो प्याज़ आपके जल जाएँगे और सारा जो बिरयानी का कलर है ख़राब हो जाएगा। जब प्याज़ अच्छे से ब्राउन हो जाएँगे तो थोड़े से प्याज़ निकाल लीजिएगा, वो हम एंड पे ऐड करेंगे। बाकी में आपने थोड़ा-सा पानी ऐड कर देना है ताकि जो इनका कलर है ना वो मज़ीद डार्क और काला ना हो जाए। फिर जो हमारा सारा मैरिनेट वाला मिक्सचर है ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और बस यही सारा मुश्किल काम था। आगे तो सारी आसानी ही आसानी है। जब सारा आपने वो दही वाला अमेज़ा जिसके अंदर चिकन था, सारे मसाले थे, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अब आपने कुछ भी नहीं करना। आपने इसके ऊपर सिर्फ ढक्कन रख देना है और जो चूल्हे की आँच है ना उसको आपने मीडियम से थोड़ा-सा कम कर देना है। अब ये खुद ही पक जाएगा और जब इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा ना, तो जो बिरयानी का मसाला है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो साथ के साथ जो बर्तन वगैरह हैं उन्हें मैं वॉश करती रहूँ, क्योंकि अगर किचन बिखरा हुआ हो, किचन में बहुत ज़्यादा गंद हो, मैले बर्तन हो ना, तो मुझसे काम नहीं किया जा रहा होता। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके पास भी कोई मेड नहीं है, हर चीज़ आपने खुद ही मैनेज करनी है ना, तो साथ के साथ जब मसाला भुन रहा होता है या कोई भी और काम हो रहा होता है, आपके पास फ्री टाइम होता है ना, तो उस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ किया करें। बर्तनों को लगे हाथों वॉश करती रहा करें, ताकि जितनी देर में आपका खाना रेडी हो रहा है ना, आपका जो किचन है वो भी साथ के साथ साफ़ होता रहे। अच्छा, आजकल जो मैं व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ ना, वो मेरी डेली सिंपल सी रूटीन होती है और मेरे पास इस तरह की कोई शो ऑफ करने वाली चीज़ भी नहीं होती जो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। या तो आप सबका क्या कहते हैं, अच्छाई है, आप लोगों का मेरे लिए प्यार है कि मेरे सिंपल से व्लॉग्स ना आप लोगों को अच्छे लग रहे होते हैं। आप लोगों का दिल से शुक्रिया मेरी वीडियोज़ को, मेरे व्लॉग्स को ना इतना पसंद करने के लिए। शायद शुक्रिया बहुत छोटा-सा लफ्ज़ है, लेकिन मैं सिर्फ़ शुक्रिया ही कर सकती हूँ आप लोगों का। अच्छा, यहाँ पर ना जब तक मेरा चिकन का वो जो मसाला था वो रेडी हो रहा था, मैंने चावलों को उबालने के लिए पानी भी रख दिया था।
अच्छा, पहले मुझे लगता था कि बिरयानी बनाना ना कोई बहुत मुश्किल ओखा सा काम है, कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन यकीन करें बहुत आसान है। बस अगर आपको सही अंदाज़े हो जाएँ, आपको पता हो ना कितनी चीज़ में क्या डालना है, तो आपकी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट और बाज़ार से भी अच्छी बनती है। यहाँ पर आप देखें ऑयल जो है ना इसका सेपरेट होने लग गया था। अच्छा, ये जो मसाला, ये जो सालन सा रेडी होता है ना चिकन का, ये इतना मज़े का लगता है ना, अगर आप इसको ख़मीरी रोटी या नान के साथ खाएँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अगर आपने इसकी तह नहीं लगानी ना, तो थोड़ा-सा मसाला और थोड़ी-सी बोटी बचा के रोटी खा के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। और यहाँ पर साफ़-सुथरा किचन देख के और सब कुछ नीट क्लीन देख के ना मुझे बहुत सुकून आ रहा था। अच्छा, आप मासियों से जितना मर्ज़ी काम करा लें, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जब इंसान खुद कोई काम करता है ना, बेशक मेहनत लग रही होती है, लेकिन उसके बाद जो सुकून आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। अच्छा, चावल बॉयल हो गए थे और बिरयानी के चावल बॉयल करते हुए आपने बस ध्यान रखना है कि एक कनी छोड़ देनी है, यानी कि आपने चावलों को इतना गलाना है कि वो 80 से 85% गलें। पूरे चावल आपने नहीं गलाने, जो बाकी के चावल है ना, वो जब आप दम लगाएँगे, तह लगाएँगे तब गल जाएँगे। सिंपल बस आपने तह लगा देनी है चावल की, सालन की, इसके ऊपर जो ज़र्दे का रंग है वो ऐड कर देना है। और एक चीज़ जो मैं एंड में ऐड करती हूँ वो है जी केवड़ा एसेंस। किसी भी आपको किराने की शॉप से मिल जाएगा, बिल्कुल 1 या 2 ड्रॉप आपने इसके अंदर एंड में केवड़ा एसेंस के ऐड करने हैं। इससे ना बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो अगर आपके पास है तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ऊपर से वो जो हमने प्याज बचाए थे वो ऐड कर देने हैं क्रश करके, धनिया पुदीना थोड़ा-सा और हरी मिर्ची काट के ऐड कर देनी है, और जी आपने बिरयानी को दम लगा देना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि जब हस्बैंड की छुट्टियाँ होती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रॉपर ना दावत स्टाइल की तैयारी करूँ, बस मेरा दिल चाह रहा होता है। तो जब तक मेरी बिरयानी को दम आ रहा था ना, मैंने सोचा कि सेवियों का ज़र्दा बनता है, शायद आप लोगों को पता ही हो, सबके घरों में बनता ही होगा, कॉमन सी डिश है, वो रेडी कर लेती हूँ। इसकी रेसिपी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने ऑयल के अंदर 3 से 4 इलायचियों को हल्का सा कड़कड़ा लेना है, यानी कि जब उनकी खुशबू आने लगेगी तो आपने इसके अंदर सेवइयाँ ऐड करके 2 से 3 मिनट उनको भून लेना है। और जब सेवइयाँ भुन जाएंगी, थोड़ा सा उनका कलर चेंज हो जाएगा, तो आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है, मलाई डाल देनी है, चीनी डाल देनी है, और जिस सेवइयों को दम लगा देना है। और मज़ेदार सा जो आपका सेवइयों का ज़र्दा है ना, वो रेडी हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में से किस-किस के यहाँ पे ना ये डिश बनती है, सेवइयों का ज़र्दा। मुझे बहुत अच्छी लगती है, शादी से पहले मेरी मम्मा बनाया करती थी, अक्सर ही बनाती थी। मैंने तो ख़ैर काफ़ी टाइम बाद बनाई है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और यहाँ पर जी ज़बरदस्त सी तह वाली बिरयानी बाज़ार से बहुत ज़्यादा मज़े की रेडी हो गई थी। आपने इसका दम खोल के अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ, अगर आप चाहते हैं ना आपकी बिरयानी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आए, खिला-खिला आए, प्रॉपर आए जैसे बाज़ार का होता है, तो जब आप दम खोलते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं, तो फिर आपने बिरयानी को ना 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है। सारी चीज़ों का जो कलर है ना, वो खुद ब खुद प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यकीन करें बिरयानी बहुत अच्छी, बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। कोई भी चीज़ ना कम थी, ना ज़्यादा थी। इसलिए तारीफ़ नहीं करी कि मैंने बनाई है, आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट मी आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये थी मेरे पूरा दिन की रूटीन कि मैंने हेल्पर के बगैर हर चीज़ को किस तरह से मैनेज किया था, चाहे वो सफाई हो गई, खाना बनाना हो गया। इंसान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।